तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र के जो ऑफिशियल सर्वर है, जो ऑफिशियल गेम सर्वर है, उसमें एक सोलो टूर्नामेंट आने वाला है। तो उसके रूल्स, कैसे खेलेंगे, कैसे आप इस गेम को ज्वाइन कर पाएंगे, यही सब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, ये जो टूर्नामेंट है ये कुरुक्षेत्र का ऑफिशियल टूर्नामेंट है। हाँ, इसको मैनेज कर रहे हैं हम, मतलब हम बोले तो रितेश भाई, मिराज भाई, हम सभी इसमें टूर्नामेंट को मैनेज करते हैं। है ऑफिशियल टूर्नामेंट गेम का, ठीक है। तो ये एक सोलो टूर्नामेंट होने वाला है। बहुत दिनों बाद एक सोलो टूर्नामेंट आ रहा है। इससे पहले डुओ या स्क्वाड टूर्नामेंट ही आ रहा था, लेकिन बहुत दिन बाद एक सोलो टूर्नामेंट आया है। तो चलिए, तो सबसे पहले सोलो टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करते हैं। तो फॉर्मेट देखिए, यहाँ पे हमारा प्लेयर लिमिट है 32। 32 से ऊपर नहीं हो सकते, 32 ही लिमिट है, मतलब सीट लिमिटेड है। इन 32 प्लेयर्स को 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और उन 8 ग्रुप्स के हर ग्रुप में 4-4 करके प्लेयर होंगे। और एक प्लेयर बाकी 3 प्लेयर से मैच करेगा हर ग्रुप के। मतलब एक ग्रुप पे 4 प्लेयर है, वही 4 प्लेयर आपस में लड़ाई करेंगे। मतलब एक प्लेयर को बाकी 3 से लड़ना होगा, ठीक है। हर मैच बेस्ट ऑफ 3 होगा, BO3 होगा। हर मैच बेस्ट ऑफ 3, मतलब 3 में से जो 2 जीतेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक बंदा हर एक ग्रुप में टोटल 9 BO3 मैचेस मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हीरो रूल्स के बारे में। ईच BO3 मस्ट बी प्लेड यूजिंग 3 डिफरेंट हीरोज। 3 अलग अलग हीरोज से आप लोगों को मैच खेलना होगा। बैटल ऑर्डर यहाँ पे दे दिया गया है, एक नया रूल है। बैटल ऑर्डर होगा, पहला आपको खेलना होगा मस्ट मैंडेटरी एक रेंज हीरो से, दोनों को एक रेंज हीरो से खेलना होगा आपको पहला मैच। और फिर बाकी 2 मैच जो है ना, वो आपको मिली हीरो से लड़ने होंगे, ठीक है। मतलब 2 मिली हीरो से लड़ने होंगे, एक रेंज हीरो से। रेंज हीरो से पहले लड़ना होगा, बाद में मिली हीरो से लड़ना होगा, ठीक है। और एक हीरो को 2 बार रिपीट नहीं कर सकते एक BO3 मैच में, ठीक है। एक BO3 मैच में एक हीरो को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आप लोगों को 3 अलग अलग हीरो से ही खेलना होगा। तो आप लोगों का अलग अलग हीरो चूज कर रखे रखने पहले से, ठीक है। एवरी BO3 विक्ट्री रिवॉर्ड्स अवार्ड्स 1 पॉइंट, मतलब हर BO3 विक्ट्री में 1 पॉइंट आपको मिलेगा। एडवांटेज: after all group stage matches concluded, the points will be calculated. The top players from each group qualifies. 8 players advance to the क्वार्टर फाइनल्स। मतलब जो 8 ग्रुप्स है, 8 ग्रुप्स में से हर एक ग्रुप में से हर एक प्लेयर ही उठेगा। मतलब 8 ग्रुप में बटा गया है 32 प्लेयर्स को। उन 8 ग्रुप्स में से हर एक प्लेयर को मौका मिलेगा क्वालिफाई क्वार्टर फाइनल खेलने का, मतलब नॉकआउट स्टेज में जाने का। इसके बाद आता है नॉकआउट स्टेज, जो मैं बोल रहा था। नॉकआउट में 3 स्टेजेस होंगे: क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड ग्रैंड फाइनल, ठीक है। ये 3 ही होंगे। प्लेयर्स एलिमिनेटेड इन द सेमीफाइनल्स विल compete इन a थर्ड प्लेस मैच, ठीक है। मतलब यहाँ पे थर्ड प्लेस के लिए भी रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो थर्ड प्लेस के लिए भी रिवॉर्ड्स आएगा। अब टूर्नामेंट रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। चैंपियन टीम को मिलेगा कर्मा पास, उसके साथ एक लेजेंडरी ऑफ उसके चॉइस का। रनर अप को कर्मा पास मिलेगा, या फिर वो चाहे तो कर्मा पास को स्किप करके 2 लेजेंडरी उनके हिसाब से ले सकते हैं। एंड थर्ड एक मतलब करंट कर्मा पास, या फिर एक लेजेंडरी जो उनके पसंद के ले सकते हैं। अब देखो, ये आप लोगों का चॉइस होगा कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ग्रुप स्टेज स्कोरिंग की बात करते हैं। एक BO3 जीतने पर 1 पॉइंट मिलेगा, BO3 हारने पर 0 पॉइंट्स, मतलब कोई पॉइंट्स नहीं है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है। ईच प्लेयर विल प्ले 9 BO3 सीरीज ड्यूरिंग द ग्रुप स्टेज। मतलब ग्रुप स्टेज जो मैच होंगे, लीग मैच जो होगा, उनमें आप लोगों को 9 BO3 मिलेगा, तो उस हिसाब से खेलना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि बैटल स्कोर डिफरेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफाई करने के लिए। अब जैसे हम लोग अगर IPL का, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ IPL का ग्रुप स्टेज का लीग में कैसा होता है। सबसे पहले मैंडेटरी का होता है पॉइंट। अगर पॉइंट सेम है तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है नेट रन रेट। तो ऐसे ही नेट रन रेट का काम यहाँ पे करेगा बैटल स्कोर डिफरेंस। अब देखिए बैटल स्कोर डिफरेंस है क्या। BSD इज इक्वल टू टोटल इंडिविजुअल बैटल विंस। इंडिविजुअल बैटल विंस, BO3 की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिविजुअली। मतलब जो BO3 में जो 3 मैचेस होंगे वही काउंट होंगे, ठीक है। और उसके साथ आप जितने हारे हो वही काउंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर पकड़ लेते हैं, अगेंस्ट डिफरेंट ओपोनेंट आपने एक मैच जीता 2-0 से, BO3 में 2-0 से जीता, तो आपको +2 बैटल पॉइंट्स मिलेंगे। या 2-1 से जीते तो 1 बैटल पॉइंट मिलेगा, और अगर आप हार जाते हैं 1-2 से तो -1 बैटल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। -1 बैटल स्कोर मिलेगा। तो ओवरऑल 2 पॉइंट मिलते हैं, ++2 बैटल पॉइंट्स। अब देखिए टाई ब्रेकर। इफ प्लेयर्स आर ट्राइड ऑन पॉइंट्स हायर बैटल स्कोर डिफरेंस, इससे ही डिफरेंस माना जाएगा। मोर इंडिविजुअल बैटल विंस, या फिर टाई ब्रेकर मैच। एग्जाम्पल के लिए प्लेयर A B C D, यहाँ पे 4 प्लेयर्स है।
पहले 2 प्लेयर्स के बीच में 7-7 पॉइंट उनके हैं, लेकिन प्लेयर ए को ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि प्लेयर ए का बैटल स्कोर 8 है, ठीक है? तो उस हिसाब से उसको ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बैटल स्कोर बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ BO3 जीतना ही नहीं है, कोशिश करना है कि BO3 2-0 से जीते, ताकि आपको +2 बैटल पॉइंट्स मिल सके, ठीक है? यही ट्राई करना है। जनरल रूल्स ये सब तो नॉर्मल होता है। अगर बग होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टेक्निकल कोई इशू आएगा, तो आपको प्रूफ रखना है, मतलब स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना है कि हाँ, मेरे फ़ोन में ये बग आया है, ये डिस्कनेक्ट इशू आया है, ताकि आप अगर हार भी जाओ वो मैच, मतलब उस बग या इशू की वजह से, तो आपको रीमैच करने का मौका मिले, लेकिन आपको प्रूफ रखना है, हाँ। बाकी कंप्लीट ऑल मैचेस, डेडलाइन से पहले आप लोगों को हर मैच कंप्लीट करना होगा। और चीटिंग हैरेसमेंट के लिए तो मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और हमारा मतलब जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का वही डिसीजन फाइनल होगा। अब आप लोग देख लीजिए, यही है मतलब इस टूर्नामेंट के रूल्स। बाकी अगर आप लोग अगर मेन सर्वर में नहीं है, कोई भी गेम खेलते हो लेकिन मेन सर्वर में नहीं हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेन सर्वर का डिस्कॉर्ड का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से। बाकी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आएगा या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन समझने में कोई भी दिक्कत आएगी, तो मिराज भाई या फिर रितेश भाई से कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये सारे रूल्स, सारे चीज़ें उन्होंने ही मैनेज करे हैं और वही आपको बता देंगे कि इसमें क्या करना है। बाकी जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।